जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। यूपी के हापुड़ किसानों से हमारे संवाददाता शाहरुख खान ने बजट को लेकर बात की। इस दौरान किसानों ने बजट को लेकर अपनी अपनी उम्मीदें बताई और समस्याओं के बारे में भी बात की। सुनिए। साल 2025 का केंद्रीय बजट जल्द ही पेश होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी आम जनता की निगाहें इसको लेकर टिकी हुई हैं। देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की क्या क्या इस बार उम्मीदें हैं, इसको लेकर हापुड़ के गांव वजीरपुर में लाइव टाइम्स की टीम पहुंची है और किसानों से बात करेंगे कि उनको इसको लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं और बजट जैसे पेश होने वाला है उसको लेकर किसान क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर, ये बताइए किस तरीके से जो है किसान इस बार जो है बजट आ रहा है उसको लेकर क्या उम्मीद है आपकी? भैया उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद देखो अच्छे की कर रहे हैं। अब जो सरकार देगी वो आगे देखा जाए, पता लगेगा क्या नहीं, क्या ऐसी क्या वो उम्मीद होती है जिसकी उम्मीद ये है कि खाद पे भी सब्सिडी में जो है छूट मिलेगी, बिजली पे भी रेट डाउन होंगे और गन्ने की उम्मीद ये है कि गन्ने पे कुछ बढ़ेगा। ये उम्मीद करी जाएगी, बजट पास हो जाएगा उसमें, बस यही है। नहीं, फसल को लेकर के क्या किसान जिस तरीके से बात आती है, चाहे वो गन्ना हो या कोई दूसरी फसल हो, तो उसको लेकर किसान कहीं ना कहीं अपनी बात रखता है, तो वो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं? समस्या तो किसान के सामने तो सारी समस्या ही समस्या। किसान के सामने ऐसी तो कोई चीज है ही ना कि समस्या ना हो। किसान का तो जीवन ही समस्याओं में, संघर्ष में, सीधी बात तो ये है। अब ये चाह रहे हैं कि गेहूं पर कितना बढ़ा, धान पर कितना बढ़ाएगा आगे इसमें। यही फसल है किसान की। दलहन और तिलहन हमारे इधर तो होता ही नहीं है, यहाँ तो ना के बराबर ही होता। तो यहाँ तो मेन फसल गेहूं की और धान की और गन्ने की है। तो गन्ने में इस साल तो कुछ किसान को मिला ही नहीं है। किसान दवाई में मर गया, हर चीज बढ़ती जा रही है और रेट गन्ने का वहीं का वहीं है। खाद की जो बात करें तो खाद पे काफी रेट बढ़ गया। खाद का डीएपी कट्टा पहले 1200 का था, अब 1550 का हो गया और गन्ने का रेट 1 पैसा नहीं बढ़ा अभी तक। अच्छा, और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए जी, जो है बजट पेश होने वाला है इस बार 2025 का जी। आप किसान हैं, किसान कहीं ना कहीं अपनी बातों को हमेशा रखते आए हैं। इस बार आपको क्या उम्मीद है? ऐसा है, बजट हर साल पेश होता है और ये बजट जो पेश होता है किसान को तो उम्मीद ना पहले थी और ना अब है। ये बजट जो पेश करते हैं ये उद्योगपति के लिए करते हैं। क्या करेंगे? तुम्हारी कार है उन पे पैसे बढ़ा देंगे, यहाँ तक कि जो लिपस्टिक लगाती है ना औरतें उन पे पैसे बढ़ा देंगे। उद्योगपतियों के लिए ये बजट होता है, किसान के लिए कोई बजट नहीं है। ये बजट नहीं, ये घटत है किसानों के लिए। घटत इसलिए किसान पैदावार करता है, रात दिन खेत में पड़ा रहता है, उसके बच्चे भूखे मरते हैं, जबकि किसान पशु को, पक्षी को और आप भी औरों को भी सबको जो है अन्न देता है। उनसे ही सब जो है ये संसार चला हुआ। किसान ना करे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या उम्मीदें हैं बजट को लेके आपकी? उम्मीद ये है, किसान जैसे ट्रैक्टर लेता 15 साल इसकी लाइफ रख दी, ठीक। किसान 2 लाख रुपए लोन लेगा और उस पे 100 बीघे जमीन आड़ कर लेगा, पूरी फर्ज लेता। ऐसी है कुछ और है? दूसरी बात, किसान जैसे से गाड़ी लेगा, बिटिया को दो कैसे, तो उसका होल लाइफ रोड टैक्स जमा हो जाता हो, उसके बाद में फिर भी टैक्स कटता। ये क्या कारण है? ये पहली चीज। तीसरी चीज, जो टोल है ये 60 किलोमीटर पे वो है जायज। क्या ये सब ऐसी हैं 60 किलोमीटर पे? ये 40-40 किलोमीटर पे टोल है। तो ये समस्या है आपकी? ये सबसे नहीं, मेरी नहीं, ये आम पब्लिक की समस्या। भाई जब गाड़ी निकाल लिया उसका रोड टैक्स पूरा लाइफ जमा हो गया, ठीक। अब फिर भी रोड टैक्स जमा करना पड़ता, यूं कहाँ जा रहा है जी? फसल को लेके क्या उम्मीद है? फसल के लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं जी। किसान तो भगवान के ऊपर निर्भर है जी, प्राकृतिक उस पर भी। प्राकृतिक आपदा उसका कुछ नहीं मिलता, क्या मिलता वो तो ये तो सिर्फ किसान तो भगवान के ऊपर ही जीवित है, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। अगर हो तो हमें बता दो। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं। अगर फीस ना जमा हो, भाई जैसे मोदी गन्ना गिर रहे हैं, जब तक किसान गन्ने के किसान पेमेंट नहीं हुआ और बच्चे की फीस जमा नहीं हुई तो बच्चे को बाहर भेज देंगे, जाओ जी घर को। ऐसी है कुछ और है? तो ये सब आप किसानों के बीच में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है। सब समस्या है भाई। दुकानदार को एक दुकान पर लोन मिल जाएगा करोड़ों रुपए का, किसान को नहीं मिले। उसकी
कई करोड़ की प्रॉपर्टी रखेगा जब उसे 2 लाख रुपए लोन देगी गवर्नमेंट। भाई केसीसी बनती है, हैं? फर्ज रखवा लेंगे वहां, फर्ज रखवाते हैं, लाख रुपए तो ले रहे हैं 2 लाख, फर्ज 2 करोड़ की जमीन रख ली उन्होंने या 4 करोड़ की जमीन रख ली। बनिए के तो दुकान पे लोन देते हैं, किसान को नहीं देते ऐसे, क्यों नहीं देते? भाई जितने की हमारी जमीन वो है वैल्यूटी है उसकी, या उसके अनुसार ही उसके अकॉर्डिंग उसके वो रखे हैं फर्ज, या गारंटर जो गारंटर भी ले रहे हैं फर्ज भी रख रहे हैं। तो किसान और युवा किसान भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल त्यागी राहुल जी, आप युवा हैं जी। और युवाओं को बहुत उम्मीदें होती हैं, आपका भविष्य है अभी, और क्या उम्मीद है इस बजट को लेकर? उम्मीद तो कुछ दिखाई नहीं दे रही बजट को लेके, और जो गन्ना मूल्य है वो भी बढ़ना चाहिए। स्थिति को देखते हुए बहुत टाइम होगा ना, जो ये 361 या 350 रुपए का जो भी मूल्य है हमें मिल रहा है उसमें उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही। अब गन्ने के लागत गन्ना भी सही नहीं हो रहा, ना ऐसा कोई बीज है कि गन्ना का जो अपने बोले किसान संतुष्ट हो जा कि हाँ ये किसान है कि इस बीज को बोले वो वही, जो जितनी भी है सब जो पैसा है वो दवाई में वेस्टेज जा रहा है, सारा पैसा जो भी किसानों को गन्ने का पैसा मिल रहा है। और फिर किसान पर जो इतनी किसान आईडी, मतलब पहले आधार कार्ड बनवाया था, फिर आधार कार्ड बन गया, पहले पहचान पत्र था, राशन कार्ड था, उसमें भी किसान चल रहा था, फिर आधार कार्ड बन गया, आधार कार्ड से अब जो परिवार आईडी, अब किसान आईडी, कितनी आईडी संभालेगा किसान? आईडी बनवाता रहेगा या खेती भी करेगा? अब तो आपको लगता है कि खेती नहीं कर पा रहे हैं? खेती, हाँ वो खेती होगी, आईडी संभालते रहेगा, इतना कागज कहाँ से? बताओ। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो ऐसी वो कौन सी समस्या है जिनका निस्तारण होने की उम्मीद है और बजट में बहुत फायदा मिलने वाला है? जब हर चीज आधार कार्ड से लिंक है अपनी, और आईडी की जरूरत क्या? अब आने वाला बजट जो देखो क्या होता है, अभी तक तो कोई किसान के हित में कोई ऐसा बजट आया नहीं है कि किसान संतुष्ट हो जाए उस बजट से। मतलब आपको लगता नहीं है कि अभी तक आया है कुछ, तो इस बार कुछ उम्मीदें हैं फिर? अभी देखो क्या होता है। अच्छा बाबू जी, आपको क्या लगता है कि क्या लगता है इस बार के बजट में? ऐसा है जी, जब मोदी जी आए थे शुरू में 2014 में, तो इन्होंने जब भी ये कहा था कि हम किसानों का ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा था कि सन 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। हाँ, ये जरूर हुआ है कि हर चीज के रेट दुगने हो गए, लेकिन किसान के रेट आज तक भी वो ऊंट के मुंह में जीरा वाला हिसाब बढ़ रहे हैं। मजदूरी जो है, जो हम मजदूर बुलाते हैं, पहली बात तो किसान को मिलता ही नहीं है, जो मिलता है तो 500 रुपये मांगेगा, काम नहीं करेगा, आएगा 9 बजे आएगा, 1 बजे लंच कर लेगा, फिर 2 बजे के बाद फिर 5 बजे हाथ झाड़ के चल देगा। और हमें 500 रुपये, तो अगर हमें सरकार 500 रुपये हमें लगा ले, तो हमें खेती हमसे करवा ले, हमें 500 रुपये रोज के हिसाब से पैसे दे दे, हम खुश रहेंगे। तो बजट से कोई उम्मीद ही नहीं है, जब हमें बजट में कुछ उम्मीद नहीं रहा, बजट में हमें कुछ नहीं मिलना। वो योगी जी ने हमारे यहाँ बिजली के बिल माफ किए, अब उसके साथ कंडीशन लगा दी गई कि जब तुम बिल माफ कर रहे हो तो कुएं पे मीटर क्यों लगवाते हो? भाई मीटर की क्या जरूरत है? जब हम फ्री कर दिए तो उसमें मीटर क्या है? अगर मीटर नहीं लगवाओगे तो बिल जमा करो, फिर फ्री कहाँ रह गया हमारे लिए? ये आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो किसान है जिनका कहना है कि बहुत समस्याएं किसानों की, सबने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। लोगों किसानों का यही कहना है कि कहा जाता है लेकिन धरातल पे कुछ किसानों के लिए नजर नहीं आता है, मगर जो अब आने वाला बजट है वो जो पेश होगा उसके बाद ही जो है कुछ कहा जा सकता है। शाहरुख खान, लाइफ टाइम्स, हापुड़। खबरें और भी हैं, जुड़े रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।
एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। बजट को लेकर हमने बुलंदशहर के किसानों से भी बातचीत की। किसानों को पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जिस तरह कल्याणकारी योजनाएं देश की जनता के लिए चला रही है, इसी तरह बजट में किसानों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। सरकार से किसानों की मांग है कि किसान निधि योजना की राशि में इजाफा होना चाहिए, खाद की कीमत कम होनी चाहिए और फसल बीमा योजना में बढ़ोतरी होगी। कुछ किसानों से बात की हमारे संवाददाता विक्रम राणा ने। केंद्र सरकार की तरफ से 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है, तो वहीं बुलंदशहर के किसान हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। किसानों से जानते हैं और पहले सीधा अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं कि किसानों की क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर। कि प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं गरीब किसानों के लिए जो भेज रहे हैं, योजना तो पूरी भेज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो अधिकारी हैं, चाहे कृषि विभाग के अधिकारी हों, किसानों से संबंधित योजना को आदि योजनाओं को बीच में खा जाते हैं, अड़प जाते हैं माफियाओं से मिली भगत करके। आज तक हम शिकायत करते करते थक गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई और सरकार की छवि इसमें खराब होती है बार बार। सरकार पूरा किसानों को ध्यान रख रही है, लेकिन अधिकारी नहीं ध्यान रख रहे। दूसरा, जो सरकार विभिन्न तरह की जो योजना है गरीब मजदूर किसानों तक भेज रही है, उन तक अधिकारियों को गांव-गांव बैठक करनी चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए भाई सरकार हमारी आपको ये योजना दे रही है, इस योजना को लाभ लो। लेकिन किसानों को पता ही नहीं है क्या क्या योजना सरकार दे रही है। सरकार कोई गलत नहीं कर रही, सरकार बढ़िया करती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं। किसानों का, गरीबों का, उद्योगपतियों का, सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत आ रही है वो बीच में जो बिचौलिया हैं, अधिकारी हैं, माफिया हैं, उनके द्वारा किसानों तक पूरी योजना नहीं पहुंच पा रही। देखिए, अब बजट आ रहा है, सबसे ज्यादा जो किसानों को दिक्कत होती है डीएपी को लेकर होती है। किसान के घर में चूल्हा चल रहा है, अब प्रधानमंत्री की गैस बट गई है, लेकिन फिर भी इसमें भी मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री जी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं और ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को थोड़ी सी सद्बुद्धि और दे दे। जो गैस का सिलेंडर हो 500 रुपए का हो जाए, गरीब आदमी को बहुत भारी पड़ रहा है। 800-900 रुपए, 850 रुपए का मिल रहा है, बहुत भारी है, झेल नहीं पा रहा। उसका रेट 500 रुपए हो जाए। डीएपी की जो बोरी है 50 किलो की, वो 1350 की मिल रही है, सरकार उसको 600 रुपए की कर दे। इतना निवेदन कर ले और जो कह रहे हैं एडजस्ट कर ले सरकार। बुतरा टैक्स जा रहा है किसानों से, जनता से, लेकिन किसानों के प्रति इतना कर दे। गरीब के लिए सिलेंडर 500 रुपए और किसान के लिए डीएपी की बोरी 600 रुपए और यूरिया की बोरी 200 रुपए। बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद जताए बैठे? उम्मीद सर हम तो जता रहे हैं कि किसानों के लिए जो समस्या है सबसे बड़ी वो गौवंश है। खेतों में रात रात वो किसान पड़े रहते हैं। गौवंश के लिए पैसा आ तो रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन 50 रुपए में क्या पेट भर जाएगा गौवंश का? तो वो करे क्या? गौशाला खाली पड़ी है, दिन में चले जाते हैं, रात को खोल देते हैं। बजट पेश हो रहा है, क्या लग रहा है कुछ गौवंश के लिए डीएपी, किसान सम्मान निधि, क्या लग रहा है? हम तो ये चाहेंगे जी कि किसानों को जो डीएपी सस्ती मिले, टाइम पे मिले, क्योंकि इस बार गेहूं की फसल निकल गई, डीएपी नहीं मिल पाई। लोग इधर उधर भटकते रहे, लेकिन डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाई उनको सेंटरों पे। तो टाइम से मिले और रीजनेबल रेट पे मिले। ठीक है, आप भी यहाँ मौजूद हैं। कितनी खेती, किस चीज की खेती करते हैं आप? गेहूं, मक्का और तिलहन दलहन, यही खेतियां होती है। यहाँ ईख की खेती होती है बुलंदशहर जिले में, उसी की खेती करते हैं। क्या उम्मीद जताए बैठे हैं? डीएपी बहुत महंगी है बता रहे हैं किसान, मिलने में दिक्कत हो रही है। बजट अब आ रहा है, तो क्या लगता है बजट में कुछ राहत मिलेगी किसान को? डीएपी महंगी होना तो दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले तो समय पे जब खेत की बुवाई का समय होता है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, हम भी उम्मीद लगाते हैं कि समय से पैसे खर्च करके कम से कम समय से उपलब्धता तो हो जाए डीएपी की, वो नहीं हो पाती है। ठीक है, और भी किसान हैं, इनसे भी बात करते हैं हमारे साथ में। खेती कर रहे हैं अभी आप? खेती तो वही हो रही है, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, ईख। खाद डीएपी वगैरह लगाते हैं? हाँ जी, लगाते हैं। क्या महंगा है डीएपी? हाँ जी, महंगा है डीएपी। अब बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को, क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीदें हैं कि कुछ जो किसानों के लिए फायदा में जाने वाला है बजट? हाँ जी, उम्मीद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से हमें बहुत उम्मीद है। हो सकता है आपका बजट हमारे पक्ष में हो जाए, थोड़ा सा इसमें सुधार हो जाए, डीएपी के रेट थोड़े से घट जाए। और एक समस्या और है जी हमारी थोड़ी सी, ये जो 2000 रुपए सम्मान निधि मिल रही है, इसमें कुछ नहीं होता है।
इसे बढ़ा के 5,000 रुपये कर दिया जाए। हमारे देश के जो हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है। क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपके चैनल के माध्यम से ये कहने चाह रहे हैं हम, जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने जो बोला है वो सही बोला है। बाकी हम तो यही चाह रहे हैं, जब भी बजट पेश हो, किसान का, मजदूर का सबसे पहले ध्यान दिया जाए। तो उम्मीद है सरकार से कि इस बार किसानों के हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं जी, निवेदन करना, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी की बात मानी जाए। बजट की उम्मीदें किसान लगाए बैठे हैं, और भी हैं। क्या नाम है आपका? सुल्तान। हाँ, खेती करते हैं, बराबर गेहूं की फसल तैयार है इस बार। क्या लग रहा है कि अब क्या लग रहा है आपको, किसानों के फेवर में आने वाला है बजट? जी पूरा भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर, हमें मोदी जी के पूरा भरोसा है कि मजदूरों का ख्याल रखा जाएगा। पूरा विश्वास है हमें, किसानों के साथ दिया जाएगा पूरा। लगातार हम लोगों से बात की, किसानों से हमारी बात हुई। किसानों की जो उम्मीद है बजट को लेकर, किसान केंद्र सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार जो बजट है वो किसानों को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने वाला है। मैं बुलंदशहर से विक्रम राणा, लाइव टाइम्स न्यूज़, बुलंदशहर। वहीं पंजाब में मोगा के किसानों को इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि पीएम मोदी जी ने कहा था कि बीजेपी की सरकार में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, जिसको लेकर उन्हें बहुत सी उम्मीदें हैं। किसानों ने कहा कि इस बजट में सरकार को एमएसपी बढ़ाने से लेकर बीमा योजना और फसल सब्सिडी पर काम करना चाहिए। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा साल 2025 का 1 फरवरी को बजट जो है पेश किया जा रहा है। इस बजट को लेकर बहुत सी उम्मीदें हैं। अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से लेकर, तो कुछ किसान हैं मोगा के, बात करते हैं उनके साथ। तो क्या नाम है जी आपका? भुपिंदर सिंह दौलतपुरा, जिला अध्यक्षा भारतीय किसान यूनियन लखोवाल। 1 फरवरी को जो बजट पेश केंद्र सरकार करने जा रही है, उससे हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी उम्मीदें तो हमारी केंद्र सरकार के ये है भी जो हमारा एमएसपी का गारंटी कानून बनाने के लिए असी सरकार से उम्मीद करते हैं भी वो भी साडा लेके आएगी। दूसरे वाला जो मोदी सरकार ने 15 में वादे किए थे भी किसानों की आमदन दुगनी की कर दी थी 2022 में, साढ़े वो आमदन दुगनी होने से बढ़कर के हमारे खर्चे जो लागत है गया वो ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार से अपील करते हूँ भी जो हमारे खर्चे है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारी आमदन दुगनी करने का सरकार ने वादा किया था, वो आमदन आज सरकार पूरी बहुमत में है। तो सरकार को उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं भी हमारी वो जो आमदन सी की दुगनी कर दी जाए। एक मोदी सरकार ने और किया था जो 15 लाख हमारे किसानों के खाते में आएगा, वो भी सरकार से अपील करती है जो आपने वादा किया था वो भी पूरा कर दिया जाए। तो मेन आपका ये है कि किसानों की जो इनकम बोली थी मोदी सरकार ने कि डबल की जाए, वो अभी तक नहीं हुई और इस बजट में आप उसकी उम्मीद चाहते हैं कि होनी चाहिए। तो क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरमेल सिंह जी, BKU लखोवाल। गुरमेल सिंह जी, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो बहुत है जी, जे सर करेंगे तो उम्मीदें तो है सारा। ये जो बोला था 15 लाख देंगे वो भी उम्मीद है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की भी उम्मीद है। ये सारी उम्मीदें हैं जो पूरी करेंगे। तो जे अडानी बानी की पूरी करेंगे तो फिर तो किसानों की तो तरी तराई रह जाएगी। उम्मीद तो है बहुत है कि अडानी की के करेंगे। उम्मीद लगाए हुए हैं किसान। क्या नाम है जी आपका? हरजीत सिंह मनावा। हरजीत सिंह जी, क्या सोचते हैं इस बजट में क्या होना चाहिए, किसानों के लिए क्या प्रधान होना चाहिए आपके साथ? प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 22 में हम किसान की इनकम डबल कर देंगे, लेकिन उस पर कोई काम हुआ नहीं है। उससे उल्टा हो गया, खर्चा डबल हो गया, इनकम कम हो गई और आमदन बहुत ज़्यादा घट गई, खर्चा डबल हो गया इससे। तो हम चाहते हैं मोदी जी, क्योंकि फुल फ्लैश्ड गवर्नमेंट में है, तो ये किसान की बात सुने और सुन के हमारी जो एक तो ये एमएसपी की हमें गारंटी मिली जाए, जो है कानूनन गारंटी वो दी जाए, और जो हमारे खर्चे हैं खेती लागत पे जो हैं वो कम किए जाए और हमारी इनकम को बढ़ाया जाए। क्योंकि आगे आगे जैसे जनरेशन बढ़ रही है हमारी खेती कम हो रही है, जिसको जोत बोलते हैं वो कम हो रही है और परिवार बड़े हो रहे हैं। तो इसीलिए जो 60% हमारी जो है भारत की आबादी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो इसलिए हमें रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि ये बजट में
ज़रूर किसान का ध्यान रखा जाए और इनकम को और जो किसान सम्मान निधि है उसको भी प्लीज़ बढ़ाया जाए थोड़ा सा। यूथ है, आप जॉब नहीं कर रहे, आप किसानी कर रहे हैं जी। तो मोदी जी ने कहा था कि इस बार अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले किसानों के हितैषी के बारे में बात करूँ, तो कैसे लगेगा? लग तो अब बात ये है, अन्नदाता तो भी भूखा मर रहा है। अन्नदाता को और सब्सिडी की हर चीज़ की ज़रूरत है, वो तो मिल नहीं रही। जैसे जो पराली का है मुद्दा, वो भी हमें आमदन तो उतनी है, उस हिसाब से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही कि हम उसको कैसे खेत में क्या कहते हैं खपत कर सकें, कैसे कर सकें, जहाँ और कोई हमें साधन नहीं मिल रहे हैं। सो उस वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है हमें। इस मुद्दे पर अमृतसर के किसानों का क्या कहना है, हमने कुछ किसानों से बजट पर बात की, सुनिए। हम जो नवा बजट आने वाला उस पर ये बात करते हैं कि जब आज से 10 साल पहले 2 बार सरकार, मोदी साहब ने जब पहली बार सरकार बनाई 2014 में, तब मोदी साहब की एक बात थी कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, जिस पर आज हरियाणा और पंजाब की धरती पर बड़ा संघर्ष चल रहा है। जो कि आज हमारा ये मानना है कि अगर मोदी साहब ये चाहते हैं कि हम अपने आप को जैसे विश्व गुरु बनाते हैं, तीसरी बार सरकार बना करके इस वक्त तो भारत पर अपना राज कर रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा हमारे पंजाब की और हरियाणा की धरती में एक बात मशहूर है कि हम जुबान के पक्के होते हैं। और जैसे मोदी साहब अपने आप को विश्व शक्ति का, विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, हमारी ये मोदी साहब से मांग है कि जो आपने वादा किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट का, वो स्वामीनाथन आज 10 साल के बाद जब भारत के पूरे किसान जो है उस पर वो मांग कर रहे हैं, आपको स्वामीनाथन की रिपोर्ट देनी चाहिए। और किसानों की जो लंबे चिर की बात है, मैं इस पर गारंटी कानून वो भी देना चाहिए, क्योंकि किसान 7 लाख किसान जो है खुदकुशी कर चुके हैं, जो कि भारत के वास्ते बहुत नमोशी की बात है। और इस पर बड़े मन से जो ये नया बजट आ रहा है, तीसरी बार सरकार बनकर मोदी साहब का, उस पर जो है मोदी साहब को एक किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए। और हमारे साथ हरियाणा के किसान साथी है जो बहुत ही जानकार है, वो आपको अगली बार जो भी है बजट के बारे में हमारे साथी बताएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सभी चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। जो आने वाला बजट है, हम आस लगाए बैठे हैं मोदी साहब से कि जैसे मोदी साहब ने एक वादा किया था आपके साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का, C2+ का जो फार्मूला था, वो काफ़ी सालों से जो आयोग बैठा था उसने सिफारिश की थी। तो मोदी साहब ने किसानों से 2 बार वादा किया था, 2014 में, उसके बाद 2019 में दोबारा फिर वादा किया अभी हम आपकी जो C2+ का फार्मूला है स्वामीनाथन योग का वो लागू करेंगे, लेकिन आज तक ये नहीं हो पाया। तो और तो क्या, यहाँ जो MSP का जो गारंटी कानून की हम डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे काफ़ी लूट हुई हरियाणा में भी, जो कि जीरी के भाव 2000 रुपये मिले, किसानों के 230 रुपये जो है मिलर, और बीच में काफ़ी सरकार की मिली बुक से जो बीच वाला पैसा था वो किसानों का चला गया। तो हम आशा करते हैं इस बजट से भी, मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं पूरी सरकार से, कृषि मंत्री से, भी हमारा जो C2+ का फार्मूला स्वामीनाथन योग 2005-6 में बैठा था उसको लागू किया जाए। कम से कम 20 साल हो गए इसको पड़े हुए, जो ये स्वामीनाथन योग का जो फैसला था, हम उसको आज तक हमारी सरकार लागू नहीं कर रही। इसी कारण जो हमारे किसान हैं आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि खर्चे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। खर्चा ज़्यादा होने से खेती की जो आमदन है वो आमदन है ही नहीं, बिल्कुल जीरो पे हम काम कर रहे हैं अपने खेतों में। आस लगाए बैठे हैं सरकारों से भी, हमें कहीं ये स्वामीनाथन योग का जो फार्मूला है आ जाए तो किसानों को खुशहाली आएगी, तभी किसान ऊपर उठ पाएगा, नहीं तो हमारे देश का किसान है जो आज जीरो पे बैठा है। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।